हमारे विशाल ब्रह्मांड में कुछ ही चीजें ब्लैक होल की तरह हमारी कल्पना को मोह पाती हैं। ये अथाह गुरुत्वाकर्षण वाले खगोलीय पिंड वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। इसके चारों ओर की सीमा, जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, इवेंट होराइजन कहलाती है। ब्लैक होल कई आकार के होते हैं, तारों से बने छोटे ब्लैक होल से लेकर आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित विशालकाय ब्लैक होल तक। आज ब्लैक होल आधुनिक खगोल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ब्लैक होल का जन्म एक अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना है। यह हमारे सूर्य से कम 20 गुना बड़े तारे की मृत्यु से शुरू होता है। जैसे ही तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर लेता है, वह अब अपने भार का सहारा नहीं ले पाता है। गुरुत्वाकर्षण के अथक बल के नीचे क्रोड सिकुड़ने लगता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। पर्याप्त द्रव्यमान वाले तारों के लिए क्रोड का ढहना अनअबेटेड जारी रहता है, जिससे एक सिंगुलैरिटी का निर्माण होता है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले उसकी अनूठी संरचना को समझना होगा। प्रत्येक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी स्थित होती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। सिंगुलैरिटी को घेरे हुए इवेंट होराइजन है, वापसी की कोई सीमा नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी का अभी तक अनदेखा सिद्धांत इस सिंगुलैरिटी विरोधाभास को सुलझा सकता है। इवेंट होराइजन के पार एर्गोस्फीयर है, एक ऐसा क्षेत्र जहां स्पेस टाइम खुद को ब्लैक होल के घूर्णन द्वारा घसीटा जाता है। इन आंतरिक क्षेत्रों के बाहर एक ब्लैक होल एक अक्रीशन डिस्क से घिरा हो सकता है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींची जा रही गैस और धूल का एक घूमता हुआ बवंडर। ब्लैक होल कई आकारों में आते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक है, जो अंतरिक्ष और समय को विकृत कर सकते हैं। आइए हम इनकी विभिन्न श्रेणियों पर एक नजर डालें। सबसे छोटी श्रेणी तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, जो अलग अलग विशाल तारों के ढहने से बनता है। ये ब्लैक होल आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान के 5 से 20 गुना तक होते हैं, और इनका निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना तक होता है, जो अधिकांश बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा को प्रभावित कर सकते हैं, और उनके चारों ओर के तारे और गैसें उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूमती हैं। इन दो चरम सीमाओं के बीच इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान लगभग 100 से 1 लाख सौर द्रव्यमान तक होता है। ये ब्लैक होल अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं, और वैज्ञानिक इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में अधिक जानने के लिए शोध कर रहे हैं। वे तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के बार बार विलय के माध्यम से घने तारा समूहों में बन सकते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, और इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली ब्लैक होल बनता है। सबसे छोटी और सबसे अधिक स्पेक्युलेटिव श्रेणी प्रिमोर्डियल या सूक्ष्म ब्लैक होल की है, जो संभावित रूप से एक पहाड़ या एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बने हो सकते हैं, और इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जबकि उनका अस्तित्व अप्रमाणित है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की खोज जारी है, क्योंकि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों और संभावित रूप से डार्क मैटर के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारियां दे सकता है, और ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भाग 5 ब्रह्मांडीय परिणाम, ब्लैक होल के प्रभाव। ब्लैक होल का अपने परिवेश पर प्रभाव उतना ही विविध होता है जितना कि नाटकीय। ये प्रभाव केवल उनके निकटतम क्षेत्र तक सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैल सकते हैं। ब्लैक होल के प्रभावों को समझना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। शायद सबसे प्रसिद्ध स्पैगेटिफिकेशन है, वस्तुओं का अत्यधिक खिंचाव, क्योंकि वे एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि वस्तुएं लंबी और पतली हो जाती हैं, जैसे स्पेगेटी। यह प्रभाव तब होता है जब वस्तु का एक हिस्सा ब्लैक होल के करीब होता है और दूसरा हिस्सा दूर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के करीब किसी वस्तु के हिस्से पर
गुरुत्वाकर्षण बल दूर के हिस्से की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह वस्तुओं को खींचकर तोड़ सकता है। यह प्रभाव केवल छोटे वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि बड़े तारे और गैस के बादलों पर भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव अक्रीशन डिस्क्स का निर्माण है, जहां पदार्थ अत्यधिक तापमान तक गर्म हो जाता है, तीव्र विकिरण उत्सर्जित करता है। ये डिस्क्स ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं और उनमें से ऊर्जा और प्रकाश की तीव्र किरणें निकलती हैं। ये विकिरण इतना शक्तिशाली होता है कि यह दूर दूर तक देखा जा सकता है। कुछ ब्लैक होल विशेष रूप से सुपरमैसिव वाले प्रकाश की गति से लगभग गति करने वाले कणों के विशाल जेट का उत्पादन कर सकते हैं। ये जेट्स ब्लैक होल के ध्रुवों से निकलते हैं और अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैलते हैं। इन जेट्स की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को प्रभावित कर सकती है। इन जेट का अपने पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, तारा निर्माण और संपूर्ण आकाश गंगाओं के विकास को प्रभावित करता है। ये जेट्स गैस और धूल के बादलों को धक्का देकर तारा निर्माण की प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जेट्स आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना को आकार देने, तारों और गैस की गति को प्रभावित करने और आकाश गंगाओं में तारा निर्माण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ब्रह्मांड में विभिन्न संरचनाएं और प्रणालियां विकसित होती हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। भाग 6 अदृश्य का अनावरण। हम ब्लैक होल का अध्ययन कैसे करते हैं? ब्लैक होल का अध्ययन करना उनकी प्रकृति के कारण अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन मायावी वस्तुओं का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए कई सरल तरीके विकसित किए हैं। प्राथमिक उपकरणों में से एक एक्स-रे खगोल विज्ञान है, जो ब्लैक होल के अक्रीशन डिस्क से एक्स-रे उत्सर्जन का अवलोकन करता है। एक और शक्तिशाली तरीका गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान है, जो ब्लैक होल विलय से अंतरिक्ष समय में लहरों का पता लगाता है। खगोलविद पास की वस्तुओं जैसे तारों और गैस के बादलों पर उनके प्रभावों का अवलोकन करके भी ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं। हाल ही में ब्लैक होल की प्रत्यक्ष इमेजिंग संभव हो गई है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में पहली बार ब्लैक होल की छाया की छवि कैप्चर की थी। भाग 7 खगोलीय हस्तियां। प्रसिद्ध ब्लैक होल। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य ब्लैक होल में से कुछ ने वैज्ञानिक समुदाय और सार्वजनिक कल्पना में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। शायद सबसे प्रसिद्ध सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क है, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल है। एक और हस्ती M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल की छाया की पहली बार सीधी छवि के लिए प्रसिद्ध है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के दायरे में सिग्नस X1 एक विशेष स्थान रखता है, जो पहले व्यापक रूप से स्वीकृत ब्लैक होल उम्मीदवारों में से एक है। हाल ही में GW150914 पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना, जिसका कभी पता चला था, ब्लैक होल समुदाय में एक प्रसिद्ध नाम बन गया है। भाग 8 समय के माध्यम से एक यात्रा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। समय के माध्यम से यात्रा करना हमेशा से मानवता के लिए एक आकर्षक विचार रहा है। यह हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हमारे विचार और सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं। ब्लैक होल की अवधारणा का एक समृद्ध इतिहास है, जो सदियों से वैज्ञानिक विचारों तक फैला हुआ है। यह एक यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे प्रारंभिक खगोलविदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की और कैसे उनके विचार समय के साथ परिपक्व हुए। इतने विशाल पिंड का विचार कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता था। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी, जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह विचार न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक रहस्योद्घाटन था। पहली बार 1783 में जॉन मिशेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मिशेल एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि इतने बड़े द्रव्यमान वाले पिंड हो सकते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश को भी खींच ले। मिशेल ने इन काल्पनिक वस्तुओं को डार्क स्टार्स कहा और गणना की कि सूर्य के आकार के 500 गुना तारे का सतह पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होगा।
यह एक अद्वितीय और अद्भुत विचार था जिसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत तक ऐसा नहीं था कि ब्लैक होल की आधुनिक समझ आकार लेने लगी। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे गुरुत्वाकर्षण समय और स्थान को प्रभावित करता है। 1916 में जर्मन भौतिक विज्ञानी कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों का एक हल खोजा जिसने वर्णन किया कि अब हम ब्लैक होल कहते हैं। श्वार्ज़शिल्ड का योगदान खगोल भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह 1960 और 1970 के दशक तक नहीं था कि ब्लैक होल सैद्धांतिक निर्माणों से गंभीर खगोलीय अध्ययन की वस्तुओं में चले गए, जब खगोलविदों ने उन्हें वास्तविक खगोलीय पिंडों के रूप में पहचानना शुरू किया। इस समय के दौरान अंतरिक्ष अन्वेषण और खगोलीय अवलोकनों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दृढ़ता से उन्हें आधुनिक खगोल भौतिकी में एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में स्थापित किया। आज ब्लैक होल न केवल खगोल भौतिकी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी भी है। उनके अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारी जगह क्या है।